अलीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सांसद सतीश गौतम के बयान को लेकर छात्रों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। दरअसल ईद और रमजान को लेकर दिए गए सांसद के बयान के बाद एएमयू के छात्रों ने कड़ी नाराजगी जताई है। छात्रों का कहना है कि यह बयान धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है। इस पूरे मामले को लेकर एएमयू के छात्रों ने प्रेस वार्ता कर ऐलान किया है कि वे इस मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इतना ही नहीं, छात्रों ने सांसद को तंज कसते हुए ड्रामा क्लब ज्वाइन करने की सलाह भी दी है। फिलहाल यह मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है और आने वाले दिनों में इस पर सियासत और तेज होने के आसार हैं। LLM सेकंड ईयर का स्टूडेंट। कॉन्फ्रेंस क्यों रखी है? ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है कि आपने देखा होगा कि सतीश साहब जो हैं एमपी जो हैं अलीगढ़ के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है ईद को लेकर के, और कुछ और भी बातें कही हैं, उसी को लेकर के कॉन्फ्रेंस रखी गई है। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा है कि ईद पर जो है ये लोग पता नहीं कैसे ईद मनाते हैं और किस तरीके से ईद मनाते हैं, गले मिलते हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके की बातें न की जाएं। सबसे पहली बात तो यह है, क्योंकि जो हिंदुस्तान है ये जमहूरी मुल्क है और तकसूरी समाज का मुल्क है, और यहाँ पर तमाम मज़ाहिब के लोग रहते हैं और तमाम ज़बानें बोली जाती हैं, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, जिससे इस हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, अनेकताओं में एकता। इसकी जो पहचान है यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। मैं चाहता हूँ कि जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको बरकरार रखा जाए। अपनी जो हुदूद है आप उसमें रह करके बात करें। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर आप बैठे हैं, जिस ओहदे पर बैठे हैं आप, उसका मर्यादा का ख्याल रखा जाए। सतीश गौतम कहते हैं रमजान और ईद क्या होती है मैं नहीं जानता, और ईदगाह क्या होती है मैं नहीं जानता। क्या लगता है कि ऐसा व्यक्ति जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो रमजान की नहीं जानते, जबकि मोदी जी योगी जी जानते हैं, बधाई देते हैं? बिल्कुल, देखिए उन्होंने पहले मैंने उनके स्टेटमेंट देखे थे, उसमें उन्होंने कहा था कि मुल्ले कुछ ऐसे वर्ड उन्होंने कहा था, तो क्या जो ईद वर्ड है उसमें 3 वर्ड हैं, मुल्ले में 5 वर्ड आ रहे हैं, तो मुल्ले तो उन्हें तो बहुत जल्दी याद आ गया। और दूसरी बात यह है, आप जो है जिस पोस्ट पर बैठे हैं, तो जिस जिले में आप जो है एमपी बने हुए वहाँ पर 20% मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर कि उनका क्या त्यौहार है, क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ें हैं उनकी, तो आपको अच्छे बाखूबी तरीके से आप जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप छोड़ दीजिए अपनी पोस्ट, क्यों बैठे हैं आप इस पोस्ट पे। और दूसरी बात यह है कि आप जो है फिर ऐसा करिए, ड्रामा क्लब ज्वाइन कर लीजिए। हमें तो इसमें सिर्फ एक्टिंग नजर आई, उसमें कोई जेन्युइन चीज़ तो उसमें लगी नहीं कि हाँ बोल रहे हैं कि क्या ईद, क्या ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। आप एक जिम्मेदारी पोस्ट पर बैठे हैं। एक प्रेस वार्ता में उन्होंने भी हालिया बयान दिया था कि मुझे मुसलमानों के वोट की आवश्यकता नहीं है, मैं हिंदुओं के वोट से जीता हूँ और मुझे मुसलमानों को वोट बिल्कुल नहीं चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? इस पर मैं ये कहूँगा कि देखिए, जब भी कोई भी इलेक्शन होता है उसमें गाइडलाइंस होती हैं, तो ये कॉम्युनल बात है और ये बिल्कुल जो पार्लियामेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन वे है उसके खिलाफ है। इस तरीके की बयानबाजी नहीं देनी चाहिए। अगर इस तरीके की बयानबाजी दी जाएगी तो इंशाल्लाह ताला उसके खिलाफ हम याचिका दर्ज करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, PIL के तौर पर हम जो डालेंगे, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, ये सबका मामला है। कम्युनिटी की जो भावनाओं को आप इस तरीके से ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। क्या लगता है दो समुदाय में इस तरीके के बयानों से खाई पैदा करना चाहते हैं अपने चुनावी पिसाक बनाने के लिए? देखिए, मैं सबसे पहले जब हम कोई भी बात करते हैं, अपने वर्तमान की जो बात करते हैं, हम अपने इतिहास से देखनी चाहिए। हमारा क्या इतिहास रहा है। जब 1947 की जो आज़ादी की जब जंग हुई थी, जब लड़ाई हुई थी, 1857 में भी हुई थी, रिवोल्ट हुआ था, तो मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी जो है एक साथ लड़े थे। किसके खिलाफ लड़े थे? हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। क्यों लड़े थे? कि जो निज़ाम था उनका, वो हमारे ऊपर जुल्म करता था, वो परेशान करता था, तशद्दुद करता था हमारे ऊपर, उसके खिलाफ लड़े थे। फिर उसके बाद जो है 1947 के बाद जो है 1950 में हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। क्यों? क्योंकि जो हिंदुस्तान में निज़ाम रहेगा वो इंडिया का निज़ाम रहेगा, किसी का कोई निज़ाम नहीं रहेगा। हम अपनी मर्जी से चलाएंगे। और इसमें फिर जो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, क्योंकि लॉ से ऊपर कोई भी नहीं है। अगर कोई इस तरीके की बात करता है तो रूल ऑफ लॉ चलेगा, ना कि रूल ऑफ MP, क्योंकि रूल ऑफ लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल्स है, बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है 1973 का, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर डिसाइड किए गए थे। उस बेसिक स्ट्रक्चर में क्या था? सेक्युलरिज्म था। फिर सेक्युलरिज्म के हम पढ़ते हैं कहाँ से? वी द पीपल ऑफ इंडिया प्रीएम्बल हैविंग सोlemnly resolved to constitute इंडिया into a sovereign socialist secular democratic and republic and to secure to its citizens। पहली बात तो यहाँ पर बात की है सिक्योर करने की, काय की? डेमोक्रेटिक को बचाने की बात की है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी को मानते हैं। फिर हमने सोशलिस्ट की बात की है, फिर सेक्युलरिज्म की बात करी है। प्रीएम्बल में हम बात करते हैं पैरा 4 की। पैरा 4 क्या कहता है? कि फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड द इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। आप अगर इस तरीके की बात करते हैं तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है, और सेंस ऑफ यूनिटी जो है, और सेंस ऑफ इंटेग्रिटी जो है, सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो है, सेंस ऑफ वननेस है, उसको आप खत्म कर रहे हैं। सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी को खत्म करना चाहते हैं। इस हिंदुस्तान में सब लोग जो है गंगा जमुनी तहजीब के हिसाब से रहते हैं। आप जो कानूनी प्रक्रिया बता रहे हैं
तो ये सभी लोग पढ़ते हैं, सभी जानते हैं। क्या सतीश गौतम पे लागू नहीं होती? बस इतना बताइए। बिल्कुल उनके खिलाफ लागू होती है। मैं आपको बता दूं, बीएनएस का सेक्शन 196 ये कहता है कि डोंट प्रमोट इफ एनी पर्सन प्रमोट्स एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स, तो उसमें 3 साल की सजा है। फिर 299 जो सेक्शन है बीएनएस का, वो कहता है कि आप जो है आउटरेजियस नहीं कर सकते किसी भी रिलीजियस फीलिंग्स को, उसमें भी 3 साल की सजा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरीके की बयानबाजी होती है किसी भी एमपी के द्वारा, तो एक्शन लिया जाएगा उसके खिलाफ और इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाया जाएगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि रूल ऑफ लॉ चलेगा। मेरा कहने का मतलब एक दूसरा ये भी है कि हाल फिलहाल में जैसे हमारी यूथ जनरेशन है, ये भी देख रही है कि राघव चड्ढा जो है बहुत जो सेंसिटिव इश्यूज हैं उनको उठा रहे हैं, जो बहुत ही मतलब जरूरी इश्यूज हैं, जो हमारी नजर में नहीं आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब